अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटा सा मुख्तसर सा एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ आप लोगों की खिदमत में, इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा वालिदैन के ऊपर काम है, खुसूसन माँ के ऊपर काम है। तो अक्सर हॉस्पिटल के बीमार परस्ती के लिए मैं जाता रहता हूँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। बहुत से इलाक़ों के मैंने दौरे किए हैं। तो एक जगह जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल में। तो एक औरत लेटी हुई थी, तो मैंने सलाम दुआ की और मैंने उससे कहा, बहन आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं आपकी बीमार पुष्टि करना चाहता हूँ, यहाँ इसलिए हॉस्पिटल में आया हूँ। तो उसने कहा जज़ाकुमुल्लाह। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि बहन आपके कितने बेटे हैं और आपका खावन है, आप अकेली हॉस्पिटल में बैठी हो, लेटी हो बेड पे, तो क्या बात है? तो उसने कहा, आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा, मेरी बहन, मैं माँ पे बात करता हूँ, माँ पे लेक्चर देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेरा ये काम है। तो मेरा एक ट्रस्ट है जिसका नाम भी माजी वेलफेयर ट्रस्ट है। तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए और रोने लगी। रो के कहा, मेरे भाई सुन लो बात, पहले तो बताना नहीं चाहती थी, सुन लो। मेरे 2 बेटे हैं, मैं एक टीचर थी। मैंने इन बेटों के, जो मेरा घर वाला था फौत होने के बाद, सब्र के साथ सारी जवानी इन बेटों के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। सारी जवानी मैंने इन बेटों को लिए दी और साथ साथ उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और फिर इनको पढ़ाई कराई, तालीम दिलवाई, खुद भूखी रहती रही। जो तनख्वाह आती थी उससे घर का ख़र्चा, सब चीज़ें मैं चलाती थी। किराए का एक छोटा सा घर था जिसमें हम रहते थे। और फिर ज़िंदगी बसर करती रही। बेटों की जो फरमाइश होती थी बचपन में, वो भी पूरा करती, किराया भी देती, ख़र्चे भी चलाती। वक्त गुज़रता रहा, वक्त बहुत सा गुज़र गया। मैंने इनकी शादियां कराई, मेरी पेंशन आई, पैसे ले लिए, घर बना लिया। घर बना दिया, हम खुश हुए। मेरी दोनों बहू मेरे साथ थी, बहू मेरे साथ रहती थी। बहुत खुश हुए कि अब मेरे खुशी के दिन हैं, अब मेरे आराम के दिन हैं। किसके दिन हैं? खुशी के दिन हैं। अब मैं आराम करूँगी। अब शादियों के बाद मेरे अल्लाह ने कहा पोते दिए, पोतियाँ दी, तो मैं बीमार होने लग गई। तो एक बेटे ने कहा, हम अम्मा दूसरे घर में रहेंगे, अभी मैं दूसरे घर में अलग रहना चाहता हूँ, भाइयों की आपस में नहीं बनती। अब उनकी बीवियों की वजह से भाइयों की नहीं बनती। मैं अब नहीं रहूँगा अम्मा जी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ मेरी बीवी की कोई इज्जत नहीं और मैं बीमार थी। और आस्ते आस्ते मेरी बीमारी बढ़ती रही। मैं इनको जोड़ती, बेटों को भी जोड़ती, बहुओं को भी जोड़ती, लेकिन आखिरकार मेरा वो एक बेटा चला गया। और फिर दूसरा बेटा अपनी बीवी की वजह से कई दफ़ा मुझ पे हाथ भी उठाया, मुझ पे हाथ भी उठाया। शाह साहब, जब मुझ पे हाथ उठाया, मैं बीमार भी थी, मैंने कुछ नहीं कहा। और यही बेटा जिससे मैं बहुत प्यार करती भी थी, छोटा था, छुप के इसके लिए मैं हर इसकी चीज़ें पूरी करती थी। और बीवी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बीवी ने ये कहा साथ कि ये कब मरेगी, ये कब मरेगी। ये बात मेरे बेटे को बता रही थी और मुझे आवाज़ आ गई कि बुढ़िया मरती भी नहीं है। बस उसके बाद मेरी तकलीफ़ बढ़ गई। तकलीफ़ बढ़ते बढ़ते मैं बीमार हुई, हॉस्पिटल में आई। पहले चंद दिन मेरा बेटा एक आता था देखने के लिए, कभी किसी को पैसे दे के चला था सरकारी हॉस्पिटल में।
मुझे ले जाने वाला भी घर कोई नहीं था। तो देखो आज के नौजवानों, सुनो, मुझे हॉस्पिटल में देखने वाला भी कुछ नहीं था कि आके मुझे कोई देखे कि तुम्हारी माँ वो। और जब तक मेरे बेटे से घर आ नहीं जाते थे, रात को भी दिन में भी, जब उन्हें दिखती नहीं थी मुझे नींद नहीं आती थी, वही बेटे। फिर एक वक्त आया तो दूसरा बेटा भी कभी आता था कभी नहीं आता था, मुझे हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। और ये मेरा वाक़या है और मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी। अलग शान। इसके बाद होता क्या है, मैं रेगुलर उसके पास जाता हूँ। फिर मैंने एक बंदा रखा कि आप इसकी खिदमत करो। कोई अरसे के बाद वो, मैंने बड़ी कोशिश की कि आपके लिए क्या करूं, जो हमसे हो सकता था हम करते रहे, मैं करता रहा। हॉस्पिटल को भी मैंने बोला, लेकिन कुछ अरसे बाद वो फोत ही हो गई, बहुत जल्दी फोत हो गई। तो जिस दिन फोत हुई तो मेरे बंदे ने कहा, वो मेरे मुलाजिम ने, मेरे वर्कर ने कहा कि बाबा वो फोत हो गई अम्मा। मैं गया, उनके बेटों का, उसके घर का मुझे पता था। तो वो लाश लेके चले गए, लाश लेके चले गए तो, और वहाँ फिर दफनाया और दुआ वगैरह की। मैं भी बैठा रहा। बेटा बहुत रो रहा था, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ। मेरा दिल तो चाह रहा था इसको कहूँ कि कभी नहीं, ये तेरी माँ कहाँ थी उस टाइम, तू कहाँ था जब हॉस्पिटल में ये मर रही थी तो मैं देखने के लिए तरस रही थी, उस टाइम तू कहाँ था। और आज तू कह रहा है मेरा बेटा, हाय मैं इसकी खिदमत करता, वो कहाँ था तू। ओह खुदा से डरो, आज की औलाद खुदा से डरो। ऐसी कई माएँ हॉस्पिटलों में, ऐसी कई माएँ घर में लेटी हुई हैं जिनको औलाद पता नहीं करती, जिनको औलाद पता नहीं करती कि मेरा बेटा मुझसे पूछने नहीं आता। और वही माएँ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इनके लिए गंवा दी। और वही बाप, ऐसे कई वालिदैन घर में बीमार पड़े होते हैं, हॉस्पिटलों में पड़े होते हैं। हमारा माशरा, हमारे लोग, हमारे जवान नस्ल, इनको मोबाइल से टाइम नहीं मिलती, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। और ये कल यही इनके साथ भी होगा। अल्लाह के लिए बचो, अल्लाह के लिए बचो। अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।